नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे भक्ति साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष संत के विषय में हम बात करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। ये हमारे सनातन धर्म के प्रसार के लिए विश्व में हर जगह घूमे। स्वामी विवेकानंद का इनका बचपन का नाम नरेंद्र दास था, जो आप सब लोग जानते हैं। इन्होंने इनकी लाइफ में लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ दिया है। ये हमें इंसानियत को अच्छे से समझाया है कि आदमी में दया करुणा का भाव होना चाहिए। हमें अपने लोगों से सबसे प्रेम परस्पर के साथ रहना चाहिए। एक इनकी ज़िंदगी की छोटी सी कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार इनकी माँ ने इनसे चाकू मांगा कि बेटे चाकू लेके आओ। किचन में थी, काम कर रही थी, चाकू लाने के लिए उन्होंने बोला। तो विवेकानंद जी ने गए, उन्होंने चाकू लाए और चाकू की जो धार थी वो खुद अपने हाथ में पकड़े और माँ को दिए। माँ बोली, बेटा तूने ऐसा क्यों किया, इसे हाथ कट जाएगा। माँ, हाथ कटेगा तो मेरा ना, आपका तो नहीं ना। माँ बोली, बेटा तू सच में बहुत दयालु स्वभाव का है। तो हम जब अपने से ज़्यादा अपनों का केयर करते हैं ना, तो हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। इनकी दूसरी बात हमें सीखने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपना लक्ष्य से कभी भी हमें बदलना नहीं चाहिए। लक्ष्य पे हमें ध्यान देना चाहिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति आया इनके यहाँ और बोला, स्वामी जी मैं जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ तो सब असफल हो जाता हूँ, सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो मेरे को कुछ तो आप ज्ञान दीजिए, कुछ आइडिया बताइए। स्वामी जी ने बोला, एक काम करो, मेरा ये कुत्ता है पालतू, इसको थोड़ा घुमा के लेके आओ। तो उसने सोचा कि स्वामी जी ने मैं इनके यहाँ आया कुछ सलाह लेने के लिए, मेरे को ही काम पे लगा डाले। फिर उन्होंने लिया और कुत्ते को लेके गया, पार्क में गया, इधर उधर घुमाया और लेके चला आया। फिर इसके बाद आने के बाद स्वामी जी से बोला कि स्वामी जी मैं लाया, तो देखे तो कुत्ता हाँफ रहा था, बहुत हाँफ रहा था। और आराम से आए। तो बोले, कुत्ता क्यों हाँफ रहा था भाई, इसको तुमने कहाँ को छोड़ दिया? बोलता, अरे इसको मैं लेके गया तो इधर उधर भाग रहा था, मैं उसको खींच रहा था लेकिन वो भाग रहा था, इसलिए वो हाँफ रहा है। बस ठीक इसी तरह लाइफ में अपने को जो हमारा एम है उस पर ध्यान देना चाहिए। तुमको तो बोला गया था घुमा के लेके आने के लिए, पर कुत्ते का स्वभाव है इधर उधर जाना। पर हमारा ये होना चाहिए कि हमारा जो गोल है, एम है, हम उससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। तीसरी बात इनसे सीखने का कि नारी का सम्मान करना। नारी हमारी माँ, बहन, बेटी के रूप में रहती हैं, माँ के रूप में पूजी जाती हैं। कोई भी हमारा शुभ काम होता है तो गौरी गणेश की पूजा हो जाती है, पहले गौरी की होती है, बाद में गणेश जी की होती है। तो इसलिए हमें लाइफ में हर समय अपने से ज़्यादा अपनों का ध्यान देना चाहिए। एक बार वो विदेश में सनातन धर्म के प्रचार के लिए गए थे। उन्होंने वहाँ पे देखा कि उनका व्यवहार देख के एक स्त्री आई और उनको बोली कि आप कितने समझदार सुशील स्वभाव के हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने सोचा कि अरे ये कैसे पॉसिबल है। तो एक काम कर सकते हैं, हम तो संत हैं, हम नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, मैं आपका बेटा बन जाता हूँ। तो उस स्त्री ने स्वामी जी का पैर पकड़ लिया, बोला, आप सच में बहुत उच्च विचारधारा के हैं। चौथी बात है, हमें जिंदगी में अपने गुरु बंधु का ध्यान देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के जो बताए हुए मार्ग से चल के ही हम
जो भी हैं अपना जीवन में पाते हैं। तो सम्मान गुरु का जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट करता है। एक कहावत है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या तो हुई निर्धन या तो हुई कोड़ी। ये जो कहावत है लाइफ में सबके लिए अप्लीकेबल होती है। हमें अपने जो एम गुरु सेवा मित्रता सबसे सौहार्दपूर्ण निभाना चाहिए। एक बार एक राजा ने इनको बुलाया, बोले आप मूर्ति पूजा पे इतना क्यों फोर्स करते हो कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, हमें मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए। स्वामी जी ने बोला, गए उनके राजमहल में, एक तस्वीर टंगी हुई थी। स्वामी जी ने बोला, ये तस्वीर किसकी है। बोलते हैं मेरे पिताजी की है। बोलते ठीक है, आप ले लीजिए। नौकर को बुलाए, उतार के उनके हाथ में पकड़ा दिए। बोले गौर से देखिए, गौर से देखिए। बोलते हाँ मेरे पिताजी की है, की तस्वीर है। तो बोलते हैं ठीक है, इस पे थूक दो। तो बोले अरे आप स्वामी हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं मेरे को। तो बोला हाँ थूक दो ना। बोलता ऐसा कैसा, ये मेरे पूज्य पिताजी हैं, इनके ऊपर मैं कैसे कर सकता हूँ। बोलते नहीं, वो तो सादा पेपर है और उस पर पेंटिंग बनाई गई है और उसमें आपके पिताजी की छवि दिखती है। बोलते इसमें मेरे पिताजी की छवि दिखती है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि आपको छवि दिख रही है और मुझे तो इस मूर्ति में पूरे भगवान दिख रहे हैं, तो मैं उनको क्यों नहीं उनका सम्मान करूं, क्यों ना उनके आगे नतमस्तक हूं। तो स्वामी जी के चरण में वो अपना सर झुकाया, बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी भी मूर्ति पूजा या किसी का भी विरोध नहीं करूंगा। तो हमारा जो अध्यात्म है, हमारा जो समाज है, जो सिखाया गया है, आप साइंस का कोई भी फार्मूला लेते हैं, सॉल्व करने के लिए जाते हैं, उसमें एक्स वाई का आप मान के आप सॉल्व करते हैं तो समीकरण सफल हो जाता है, सही आता है। तो एक्स और वाई जो हम वैल्यू करते हैं, इससे हमें मिलता है। तो हम जब भगवान को एक मूर्ति के रूप में, एक प्रतिमा के रूप में जब हम देखेंगे, तो उससे हमें भगवान नहीं प्राप्त होगा क्या? भगवान हमें जरूर प्राप्त होंगे। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब हमारा विश्वास अटल होगा तब हमें हमारा गोल, हमारा जो कार्य है, हमारा कर्तव्य है, हम सफल होंगे। आज इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। जय श्री राम।